ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 9। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्म भूत्वात्म उपशमय पेतम अकरोत् दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तात्पर्य श्री गुरुपाद जी के द्वारा राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है, धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। तो श्लोक में ऋषि सरगम, जैसा कि पिछले श्लोक में आया, ऋषियों की सृष्टि कार्य में ये ऋषियों की सृष्टि चल रहा है। तो इसमें चौथे अवतार के रूप में धर्म और कला के पुत्र रूप में, जुड़वा पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए, नर और नारायण। तो बताया जाता है कि नर जो है वो अर्जुन है और नारायण भगवान स्वयं है। तो नर और नारायण के रूप में वो प्रकट हुए। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस चैप्टर में जो भी जिन भी अवतारों के विषय में बताया जाएगा उनका उद्देश्य भी साथ में बताया जाएगा कि किस कारण से अवतार लिया। तो यहाँ कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तपस्या, कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। कठिन तपस्या की उन्होंने, और अनुकरणीय, जिसका अनुकरण किया जा सके। तो तपस्या का बहुत महत्व है। धर्म के 4 स्तंभ हैं: तपस्या, पवित्रता, दया। तो इस तरह से धर्म के इस 4 स्तंभों में एक आता है तपस्या। तो तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। तपस्येवं परम ज्योति वासुदेव मधुक्षजे, ब्रह्मा जी कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने भगवान ऋषभ देव का। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। कि अगर आप इटर्नल सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तपस्या करना चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि तपस्या तो सभी कर रहे हैं, क्या सभी तपस्या करने वाले लोग शाश्वत सुख प्राप्त कर पाते हैं? इटर्नल सुख प्राप्त कर पाते हैं? इटर्नल हैप्पीनेस? नहीं, हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। इस पूरे भौतिक जगत में सभी तपस्या कर रहे हैं। पशु पक्षी भी तपस्या कर रहे हैं, उनको भी तपस्या करना पड़ता है अपना खाना खाने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ दौड़ लगानी पड़ती है। और मनुष्य को तो तपस्या करना ही पड़ता है। कितनी तपस्या करते हैं।
एक रिक्शा चलाने वाला पूरे दिन कितनी तपस्या करता है, तपस्या करके कितना थोड़ा सा पैसा मिलता है, और उससे कुछ खरीद के लाता है, खाता है, अगले दिन फिर खत्म हो जाता है, फिर उसको तपस्या करनी पड़ती है। तो इटरनल हैप्पीनेस नहीं मिला उसको, टेम्पररी हैप्पीनेस मिला। और हम देखते हैं जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक या इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं। तो तीन प्रकार की तपस्याएं बताई गई है। असुरों ने भी तपस्याएं की, है ना। भगवत गीता में तीन तरह की तपस्या बताई गई, जिससे तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तो तमोगुणी तपस्या वो है जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या स्वयं को, शरीर को हानि पहुंचाने के लिए की जाती है, जैसे असुर लोग करते हैं। रावण का क्या उद्देश्य था? रावण ने भी खूब तपस्या की, हजारों हजारों वर्ष तपस्या की, अपना सर काट काट करके हवन कुंड में डालता गया, 10 बार डाला उसने, अपने सर को काट करके आहुति दे दी। कितना बड़ा, कितनी बड़ी तपस्या है, हम तो सोच भी नहीं सकते। वृत्रासुर ने कितनी घोर तपस्या की, अपने शरीर के टुकड़े काट काट करके डाल रहा था हवन कुंड में, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए किया, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया। हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, अंगूठे अंगूठे के ऊपर, पैर के अंगूठों पर खड़ा होकर के, हाथ ऊपर करके खड़ा रहा। पूरा शरीर उसका दीमक ने खा लिया, केवल हड्डियां, हड्डियों का जो अंदर का मसाला वो भी खा लिया, मज्जा। केवल हड्डियां बची थी उसका, हड्डियों का ढांचा कुछ बचा ही नहीं हो। पूरा उसका जो शरीर है वो बाम्बी से ढक गया, वो दिमाग की बाम्बी से। ब्रह्मा जी जब आए तो उनको सर्च करना पड़ा, कहाँ है। कितनी तपस्या, 36,000 वर्षों तक तपस्या। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे तो जिंदगी के दिन जो है वो मात्र 3600 है, 3600, सॉरी 36,000, 36,500। और 36,000 वर्षों तक तपस्या की है। 36,500 दिन है हमारे, और 36,000 वर्षों तक तपस्या की है। लेकिन फायदा क्या हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? इन सब का, इन सब का उद्देश्य था लोगों को तकलीफ देना, ब्राह्मणों की हत्या करना, गायों का वध करना, ब्राह्मणों का वध करना, और अपना राज्य स्थापित करना, सबको कंट्रोल में करना। ये उद्देश्य था तपस्या का। ये तमोगुणी तपस्या है। और रजोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या जो है उस भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करना, तपस्या करना, स्वर्ग पता प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। ये सब जो तपस्याएं हैं, ये सब तपस्याएं क्या है? ये सब तपस्याएं रजोगुणी तपस्या। तो तमोगुणी तपस्या का परिणाम वो भी टेम्परेरी है और दुखदाई है। रजोगुणी तपस्या का परिणाम वो भी टेम्परेरी और दुखदाई है। हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, क्या मिला? 5 वर्ष राज्य किया केवल, फिनिश। रावण ने इतनी तपस्या की, क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वृत्रासुर है, उसने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, वर ले लिया कि हाथ पे, सर पे हाथ रखते ही वो भस्म हो जाएगा। कितनी देर हुआ? फर्स्ट ट्रायल में खुद पे ट्रायल हो गया उसका, फिनिश। तो ये सब तपस्या है, इनका परिणाम सब टेम्पररी है। इससे टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा। थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, आनंद, खुशी मिल सकती है। परमानेंट नहीं मिलेगा कुछ भी। तो फिर सतोगुणी तपस्या जो है वो कर्तव्य समझ करके किया जाता है, ये मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। और एक होता है जो गुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है, यानी भगवान से में प्रेम है, इसलिए तपस्या करें। चार प्रकार से कार्य करता है व्यक्ति, चार प्रकार की जो प्रेरणा कह सकते हैं इसको। एक तो होता है जो रजोगुणी व्यक्ति करता है कुछ पाने के लिए, तमोगुणी व्यक्ति वो भी करता है, वो करता भी है, नहीं भी करता है, आलसी की तरह देखता है मिल जाएगा ऐसे ही, या छीन करके ले आता है। दूसरा होता है जो कुछ पाने के लिए कार्य करता है। तीसरा अपना कर्तव्य समझ कर कार्य करता है, तो सतोगुणी है। और जो तीनों गुणों से परे है, वो प्रेम से कार्य करता है, भगवान से प्रेम है इसलिए उनके लिए कार्य करता है। तो जो भगवान से प्रेम है, इसलिए अगर हम तपस्या करें भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे हम देखते हैं कि एक माता है अपने बच्चे के लिए कितनी तपस्या करती है, एक
पत्नी पति के लिए कितनी तपस्या करती है, माता अपने बच्चे को खुश रखने के लिए उसका सफाई करना, उसको नहलाना धुलाना, कपड़े मेंटेन रखना, उसको खाना खिलाना, कितनी तपस्या है। तो प्रेम है इसलिए वो तपस्या है, केवल कर्तव्य बोध नहीं है, उसमें प्रेम भी है। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करें, वो भी स्वेच्छा से, स्वाभाविक रूप से, बाई फोर्स नहीं कि गुरुदेव ने कहा है इसलिए करना पड़ेगा, गुरु जी कहते हैं एकादशी का व्रत करो इसलिए करेंगे, 16 माला जप करो करना पड़ेगा, 4 बजे उठ करके मंगला आरती करना पड़ेगा, वो नहीं, ऐसा नहीं, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम करेंगे तपस्या करेंगे तो उससे हमें जो सुख मिलेगा वो मिलेगा, सुख नहीं वो आनंद मिलेगा। क्योंकि सुख जो है वो तो शरीर का विषय है, शांति मन का विषय है, और आनंद आत्मा का विषय है। तो अगर हम आनंद चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वेच्छा से हमें कष्ट स्वीकार करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, वही तपस्या है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा मंगला आरती से पहले उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, मंगला आरती करना, जप करना, ये सब तपस्या है। तो ये सब तपस्या अगर हम करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करते हैं, और उससे जो सुख मिलता है हमें, उस रिलेशन में जो सुख है, उस तपस्या में जो आनंद जो सुख है, वो और कहीं नहीं है, वो शाश्वत सुख है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान स्वयं हमें तपस्या की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं, स्वयं आकर के शिक्षा देते हैं, खुद का एग्जाम्पल, अपने भक्तों का एग्जाम्पल सेट करते हैं, खुद का एग्जाम्पल सेट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में आते हैं, स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, आकर के और दिखाते हैं कैसे भक्ति करना है, कैसे तपस्या करना है, कैसे शास्त्रों के आदेशों का, गुरु के आदेशों का पालन करना है, सब सिखाते हैं। या अपने भक्तों को भेजते हैं, निजी जनों को भेजते हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। सभी भगवान के पुत्र हैं, अमेवांशो जीवलोके। तो भगवान जो उनके उत्तम पुत्र हैं, जो उनके शरणागत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको यहाँ पर भेजते हैं भौतिक जगत में। इसलिए हम बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए। तो भगवान बहुत ही दयालु हैं, हम सब तो भुलक्कड़ लोग हैं, उनको भूल गए हैं, बताते हैं तो ही भूल जाते हैं वापस से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो भौतिक जगत में ज्यादा है। हम भी खूब तपस्या कर रहे हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। जैसे वो साइंटिस्ट का एग्जांपल दे रहा था, वो लोग भी तपस्या करके उन्होंने परमाणु बम बनाया है, उद्देश्य क्या है, विनाश, विनाश करेंगे। वैसे तपस्या क्या काम की, तमोगुणी तपस्या है। नेता लोग जो है वो अनशन करते हैं, या कुछ लोग जो है अनशन करके अपनी मांगे मंगवाने के लिए करते हैं, आरक्षण जो भी है अनशन, वो क्या है, ये सब रजोगुणी तपस्या है। तो इन सब तपस्याओं से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भगवान स्वयं आकर के अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं और आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया है कि कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की, अनुकरणीय यानी जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, इसका अनुकरण करना चाहिए, इसीलिए तो आके बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल जो अभी हाल ही में हुआ हुआ उनका अवतार 500 कुछ वर्ष पहले, स्वयं भक्त के रूप में आए, और उसके बाद में देख रहे हैं कि और जो आचार्य आए हैं, सठ गोस्वामी, उन्होंने कैसे तपस्या की, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति सदा तुच्छवत। उन्होंने, अशेष मंडलपति थे, मंत्री, मुख्यमंत्री थे, इतना ऐश्वर्य था उनके पास में, फिर भी सब कुछ त्याग दिया उन्हें, त्यक्त्वा, त्याग दिया उन्होंने, और त्याग करके वृंदावन आ गए, भगवान के शरणागत हो गए। तुच्छवत, कैसे त्याग दिया, तुच्छ समझ करके सब कुछ को। और क्यों, दीन गणेश, वहां पे बताया गया है कि जो दीन है, दीन लोग हैं, दीनहीन, हम जैसे दीनहीन पापी लोग हैं, हम पर दया करने के लिए उन्होंने सब कुछ तुच्छवत त्याग करके और आकर के वृंदावन ने तपस्या की, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों की रचना की, है, भगवान के जो विग्रह थे उनका वापस उनको निकाल करके मंदिर बनाए, कितनी तपस्या की उन्होंने। तो
इस प्रकार से भगवान स्वयं आते हैं और अपने विशेष जो निज जन हैं उनको भेज करके और ये सब एग्जाम्पल सेट करते हैं, और इन सब का लक्ष्य होता है अपने भगवत धाम वापस बुलाना हम सब जीवों को। तो अभी एक लास्ट में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि नारायण अवतार की पूजा है ना, बद्रीनाथ जी हैं जो बद्रिकाश्रम बोलते हैं, बद्रीनाथ, तो वहां पर आज भी जो है मंदिर बना हुआ है, भगवान के श्री विग्रह हैं, और बताया जाता है कि वहां पर भगवान आज भी पूजा करते हैं। और वो शायद 6 महीने खुला रहता है मंदिर, 4 महीने 6 महीने, बाकी 6 महीने जो है देवता पूजा करते हैं भगवान की, देवी देवता। और जो 6 महीने मंदिर खुलता है तब जो भी वहां पर नियुक्त किए गए पुजारी हैं वो पूजा करते हैं। तो भगवान की रेगुलर वहां पूजा होती रहती है कंटिन्यूअसली, कभी बंद नहीं होती। ऐसा नहीं कि 6 महीने जब हिमपात होता है, बर्फ से ढक जाता है पूरा मंदिर, तो पूजा बंद हो जाती है, नहीं, पूजा वैसे चलती है। उस समय देवी देवता लोग जो हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब पूजा करते हैं भगवान की। इस तरह से आज भी उनकी पूजा की जा रही है। कहते हैं कि आज भी वो वहां पर तपस्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।